नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। हिंदू धर्म में कार्तिक मास को अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। विभिन्न पुराणों और धर्म ग्रंथों में कार्तिक मास की महिमा का वर्णन मिलता है। कार्तिक मास महात्म्य की कथा में इस महीने में किए जाने वाले व्रत, पूजा और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। अध्याय 21 में इस महीने के महत्व को और स्पष्ट करते हुए भगवान विष्णु के भक्तों की कथाएं, उनके द्वारा प्राप्त फलों और आशीर्वादों का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह अध्याय धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ साथ नैतिक और आध्यात्मिक संदेशों से भी भरपूर है। ब्रह्मा आदि देवता भगवान शिव की स्तुति में नतमस्तक होकर बोले, हे देवाधिदेव, आप प्रकृति से परे परमात्मा और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार होते हुए भी नित्य अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। हम ब्रह्मा आदि देवता आपके दास हैं। हे शंकर जी, हे देवेश, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा करें। हम आपकी प्रजा हैं और हमेशा आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी राजा पृथु से कहते हैं कि जब ब्रह्मा आदि देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की और उनके चरणों का ध्यान किया, तब शिवजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को लौट गए। भगवान शिव और सागरपुत्र जलंधर के युद्ध का चरित्र पुण्य प्रदान करने वाला और पापों को नष्ट करने वाला है। इसे पढ़ने और सुनने से सुख की प्राप्ति होती है और अंत में अमरत्व का आशीर्वाद मिलता है। कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 21 में वर्णित कथाएं हमें धर्म और आस्था के महत्व को समझने में सहायक हैं। भगवान विष्णु के प्रति अटूट भक्ति, उनके आशीर्वाद और भक्तों की निष्ठा का वर्णन प्रेरणादायक है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने से जीवन में शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। अध्याय 21 की कथा हमें आध्यात्मिक विकास का मार्ग दिखाती है और याद दिलाती है कि कार्तिक मास में किए गए धार्मिक अनुष्ठान हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है और हम सच्चे आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 22 में इस महीने के महत्व को और स्पष्ट करते हुए भगवान विष्णु के भक्तों की कथाएं, उनके द्वारा प्राप्त फलों और आशीर्वादों का विस्तार से वर्णन किया गया है। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, कृपया बताएं कि वृंदा को मोहित करने के बाद विष्णु जी ने क्या किया और फिर वे कहाँ गए। जब देवताओं ने स्तुति समाप्त की और मौन हो गए, तब भगवान शंकर ने कहा, हे ब्रह्मादिक देवताओं, जलंधर मेरा ही अंश था, उसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा। यह मेरी सांसारिक लीला का एक भाग था। लेकिन बताओ, क्या इससे आप सब प्रसन्न हुए? ब्रह्मा आदि देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल उठे और उन्होंने शिवजी को प्रणाम कर विष्णु जी की वह कथा सुनाई, जिसमें विष्णु जी ने बड़ी चतुराई से वृंदा को मोहित किया था। वृंदा, जो तपस्विनी और धर्म की प्रतीक थी, अग्नि में प्रवेश कर परमगति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने बताया कि वृंदा की सुंदरता से मोहित होकर विष्णु जी उनकी चिता की राख से ढके हुए इधर उधर घूमते हैं। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि आप उन्हें समझाएं, क्योंकि यह समस्त संसार आपके अधीन है। यह सब सुनकर शिवजी ने देवताओं को समझाया कि यह सब माया का खेल है और उसी माया से विष्णु जी भी प्रभावित हो गए हैं। महादेवी उमा, जो त्रिदेवों की जननी, मूल प्रकृति और अत्यंत मनोहर है, उनके प्रभाव से सब कुछ संचालित होता है। शिवजी ने देवताओं को निर्देश दिया कि वे उस मूल प्रकृति महादेवी उमा की शरण में जाकर प्रार्थना करें। शिवजी के आदेशानुसार देवता महादेवी की शरण में गए और उनकी स्तुति की। आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं तीनों गुणों में बंटी हूँ,
सत्व गुण से गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूप में विद्यमान हूँ। अब आप उन देवियों के पास जाएं, वे आपके मनोवांछित कार्य पूरे करेंगी। यह सुनकर देवताओं ने भगवती के वचनों का सम्मान करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर तीनों देवियां प्रकट हुईं। देवताओं के निवेदन पर उन देवियों ने कुछ बीज दिए और कहा, इन बीजों को ले जाकर बो दो, आपके सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादिक देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए और वृंदा की चिताभूमि में बो दिया। बीजों से धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुईं। विधात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी उत्पन्न हुई। जैसे ही विष्णु जी ने इन सुंदर वनस्पतियों को देखा, उनका कामासक्त चित्त मोहित हो गया और उन्होंने धात्री और तुलसी से प्रीति की। विष्णु जी अपने सभी दुख भूल गए, देवताओं का अभिवादन किया और अपने लोक बैकुंठ को लौट गए। वहां वे फिर से प्रसन्नता से शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह कथा भगवान शिव की भक्ति को जागृत करने वाली है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।